तो दोस्तों आज 29 मार्च 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा के शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। तो लास्ट डे दोस्तों कंपनी की मैं बोलूंगा बैड लक है। बैड लक इसलिए क्योंकि 90% टाइम शेयर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था, कभी 1% तो कभी 2.5%, बट क्लोजिंग दिया एट द एंड थोड़ा सा नीचे आके 135.75 रुपए पे करीब 0.18% गिरावट के साथ फाइनली दोस्तों खबर आ चुका है। कौन सा खबर जानेंगे इस वीडियो में, साथ में आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है इरेडा की शेयर को लेके डिटेल में बातचीत करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कब का अपडेट है। पहले आप देख लीजिए, ये अपडेट आया है 28 तारीख दोस्तों, कल का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हो BSE की ऑफिशियल वेबसाइट में, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। न्यूज़ दोस्तों कुछ ऐसा है, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इरेडा ने डिसाइड किया था लगभग 24,200 करोड़ की फंड रेज करेगा। फाइनली दोस्तों कल बोर्ड द्वारा बोर्ड द्वारा मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा गया था और बोर्ड द्वारा मतलब कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा उसको अप्रूवल भी मिल गया। कब? फाइनेंशियल ईयर 25 में। जैसे कि आपको मालूम होगा 1 अप्रैल से एक न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होने जा रहा है। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर पे लगभग 24,200 करोड़ की फंड रेज करेगा कंपनी। कौन कौन सी रूट में करेगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, बिकॉज फंड रेज करने की बहुत सारे तरीका है। उनमें से अगर हम बात करें इक्विटी शेयर के थ्रू जब कोई कंपनी फंड रेज करता है उसमें हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है, जैसे इसके पहले भी आपको लोगों को समझाया था मैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी जो फंड रेज करेगा क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया, ये देखिए बॉन्ड्स हो गया, उसके बाद देखिए दो डिवेंचर हो गया मतलब डेट हो गया, उसके बाद देखिए टर्म लोन्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, यानी ECB। इसके थ्रू दोस्तों कंपनी फंड रेज करेगा। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता के रखना चाहता हूँ जिनको एकदम ही नहीं मालूम या बिगिनर्स को कि फंड रेज का जो मामला क्या होता है। तो सपोज ABC एक कंपनी है, मतलब C फॉर कंपनी, ये कंपनी को फंड रेज करना है। अब देखिए कंपनी के हाथ में 2 रूट है, मतलब मेजरली अगर हम बात करें 2 रूट है। एक हो गया आप इक्विटी शेयर को सेल करके फंड रेज कर सकते हो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके हाथ में और भी 2-4 रूट है, जैसे कि इक्विटी शेयर के थ्रू जो कंपनी फंड रेज करते हो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है QIP। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था एंजल वन ने QIP के थ्रू फंड रेज किया था डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में, याद करके देखिए। उसके साथ साथ एक और रूट है आपका FPO, ये भी एक बहुत अच्छा रूट है। उसके साथ साथ OFS, तो आपने ये नाम तो काफ़ी बार सुना होगा, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ये दोस्तों इक्विटी शेयर के थ्रू जब कोई कंपनी फंड रेज करता है और वहाँ पे हमने देखा कि डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में करने के कारण ज़्यादा समय गिरावटें होता है। हाँ, कुछ कुछ समय हमने देखा काफ़ी अच्छा डिमांड होता है कंपनी की शेयर का, तो अब इसलिए उस केस में गिरावट नहीं होता, तेज़ी होता है। अब बात ये कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूट है वो बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग रूट है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया। एक तो हो गया डिवेंचर हो गया, उसके बाद हो गया आपका NCD हो गया, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया। अब कोई कंपनी जब बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज करता है उसमें हमेशा करेंट मार्केट वैल्यूएशन, मतलब कंपनी का आज की डेट पे प्रेजेंट जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर ही दोस्तों किया जाता है। जिस वजह से हमने देखा कि कंपनी जब बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज करता है उसमें गिरावट नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा चांस है, 90% चांस है शेयर में तेज़ी होने का। और सेम चीज़ हमें लास्ट डे भी देखने को मिला था। अब देखिए न्यूज़ जब आया था एकदम से स्पाइक किया था, उसके बाद देखिए मार्केट आपको शायद याद होगा लगभग वही 3 बजे के आसपास थोड़ा बहुत हल्का सा नीचे की तरफ मूव किया था, तो उस समय शेयर भी थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया था। अब ये जो फंड रेज होगा इसके ऊपर देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज ने कवर किया इस टॉपिक को। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कौन से ब्रोकरेज ने क्या रेटिंग दिया, क्या टारगेट दिया। तो यहाँ पे देखिए और भी शेयर्स को जो कि कवर किया है, जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो इसके साथ साथ इरेडा को भी कवर किया। तो इरेडा के अंदर बेसिकली मेंशन किया, देखिए नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आज की डेट में 120, जो कि कुछ दिन पहले आया था, इनके अकॉर्डिंग अगर ये लेवल टूटता है तो उस केस में 99 तक पहुंच सकता है। बट ऊपर की तरफ एट द एंड मतलब एट द सेम टाइम यहाँ पे मेंशन किया 155 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो इनके अकॉर्डिंग शेयर जो है 120 और ऊपर की तरफ 155 इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे एक और लाइन मेंशन किया कि अगर ऊपर की तरफ 155 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर लिया सक्सेसफुली तो उस केस में 185 तक भी शेयर पहुंचने का चांस है, ठीक है। ये दोस्तों पहले वाला ब्रोकरेज हो गया। अब बात करेंगे दूसरा, एक और एनालिस्ट ने यहाँ पे इस टॉपिक को कवर किया, साथ में देखिए मेंशन किया कि क्या आपका रणनीति हो सकता है इरेडा के अंदर, क्या आपको होल्ड करना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या आपका फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है इरेडा के अंदर। तो देखिए इनके द्वारा जो मेंशन किया कि देखिए एवरेज करने का, बट कौन सी सिचुएशन पे ये भी मेंशन किया कि अगर फर्दर कोई बहुत बड़ा बिग डाउनफॉल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेंशन किया एवरेज योर पोजीशन ओनली व्हेन देयर इज अ बिग फॉल। अगर शेयर में 5 से 10% के आसपास बिग फॉल, बहुत बड़े गिरावट होता है, तो उस केस में आप चाहे तो इसमें एवरेज कर सकते हो। बट साथ में ये भी मेंशन किया डोंट एवरेज इन फुल अमाउंट। सपोज आपका टारगेट है कि चलो ठीक है शेयर में जब गिरावट होगा हम एकदम से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे टोटल, तो इन्होंने मेंशन किया कि अगर आपको एवरेज करना है तो एकदम से पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करना,
पार्शियल इन्वेस्टमेंट करना, सपोज आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो उसके इसमें 30,000 20,000 ऐसे ऐसे करके इन्वेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया। साथ में देखिए इनके द्वारा जो टारगेट प्राइस दिया हुआ है तो इन्होंने मेंशन किया कि नीचे की तरफ जो हमने देखा कुछ दिन पहले 125 के आसपास, जो कि आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो कि कोई टारगेट मेंशन नहीं किया और साथ साथ बाइंग करने का रिकमेंड दिया है, ठीक है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना आज की डेट में काफ़ी मैं बोलूँगा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, जो कि एक और बार आई थिंक कि थर्ड लास्ट वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ इस टॉपिक को। एक्चुअली हमारे जो बिल्लू भैया है, आई मीन बिल गेट्स, काफ़ी आइकॉनिक लोग हैं, और उसके साथ साथ हमारे मोदी जी, आई मीन प्राइम मिनिस्टर, इनके एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में ना बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन भी हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिन्यूएबल सेक्टर को लेके। अब देखिए आज की डेट में मैं क्यों इस न्यूज़ को या मोदी जी द्वारा जो स्टेटमेंट आया इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ या बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बिकॉज देखिए आज की डेट पे ना मोदी जी को पूरा दुनिया फॉलो करता है, सिर्फ इंडिया नहीं। इंडियन मीडिया तो कवर करता ही है, बट इंडिया को छोड़ के पूरा दुनिया दोस्तों इसको कवर करता है मोदी जी को। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ऑब्वियसली सामने चुनाव है तो और भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे में देखिए इन्होंने टारगेट किया ग्रीन रेवोल्यूशन को या ग्रीन सेक्टर को। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वर्ल्ड शुड डेवलप। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि इंडिया या कोई पर्टिकुलर शेयर मतलब कंपनी को यहाँ पे टारगेट नहीं किया, बल्कि पूरा एक इंडस्ट्री को टारगेट किया दुनिया के सामने। वर्ल्ड शुड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया फ्राइडे, मतलब ये देखिए कल रात का अपडेट एक्चुअली, इंडिया इज मेकिंग रैपिड एडवांसमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, लाइक कौन कौन सी, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, दस बिल्डिंग ग्रीन जीडीपी, ठीक है, क्लियरली मेंशन किया। which the world economics should embrace to tackle the burning issue of climate change together। तो आई थिंक ये भी दोस्तों एक बहुत मैं बोलूँगा एडवांटेज हो सकता है शेयर को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था। आप देखिए लास्ट डे में ना मतलब थर्सडे के दिन शेयर में बहुत अच्छा कारोबार भी देखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हो इस वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज 47% से ज़्यादा देखने को मिला। तो 47% मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और इस टाइप की सिचुएशन में मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए सेल मत करना। आप देख लीजिए आज से लगभग कुछ टाइम पहले आप देख लीजिए ना, आपके सामने एग्जाम्पल है एंजल वन, याद आ रहा है कुछ, एंजल वन कहाँ तक पहुँच गया था, 2400 के नीचे, आज कहाँ पे है, 3000 के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स है, एंजल वन हो गया, इरेडा हो गया, एनएचपीसी हो गया। और एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, देखिए एचएल को देख लीजिए। और एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा पावर को देख लीजिए, कितना कितना गिरा था आप देख लीजिए, कंसोलिडेट कर रहा था शेयर, देखते देखते देखिए अपने पीक के आसपास पहुंच चुका है। तो वही बात है कि थोड़ा पेशेंस रखने से आपको फायदा मिलेगा, रिवॉर्ड तो मार्केट आपको देगा ही देगा। खैर दोस्तों ये तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब बात करेंगे आपका आगे का रणनीति का हो सकता है। चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूं। कर लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, शुरुआत करेंगे एनालिसिस। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो से पहले मैं और 4 इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपके पास कोई भी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा या इन्फॉर्मेशन नहीं गया तो प्लीज़ एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, चेकआउट जरूर करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बात करें, आरएस इंडेक्स तो न्यूट्रल जोन पे है, शेयर में एनफ करेक्शन भी हो चुका है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल हमारे चार्ट पैटर्न पे देखने को मिल रहा है 2 ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लास्ट डे भी हमें देखने को मिला था, ये जो रेड कलर की लाइन है ये, उसके बाद देखिए 155 से लेके 50 के भीतर इसके पहले भी बहुत बार रेजिस्टेंस दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इरेडा को बार बार रेजिस्ट कर रहा है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका ऑलमोस्ट 142 के आसपास, जो कि लास्ट डे इस लेवल पे आया भी था, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आके क्लोजिंग दिया। ये लेवल अगर ब्रेक कर लिया तो उस केस में 155 के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये दोस्तों ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल। अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आप खुद से पूछिए, क्या मेरे अंदर पेशेंस है, क्या मैं ये शेयर को पेशेंसफुली 5 से 10 साल होल्ड कर सकता हूँ, मिनिमम 5 साल होल्ड कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपका जवाब येस है, मैं बोलूँगा गो फॉर इट, जा सकते हो। बट अगर आपका सवाल मतलब जवाब जो है नो है कि नहीं मैं 5 साल होल्ड नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है, तो आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी आई थिंक आपको समझ आ गया, कोई भी डाउट्स है तो क्लियर करना कमेंट के थ्रू। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।